नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हर हम चर्चा करेंगे विवाह बाह्य जो प्रेम संबंध होते हैं या फिर प्यार होता है उसके बारे में। मतलब हर जो राशि है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में विवाह बाह्य जो प्रेम संबंध होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं और किस प्रकार से ये जो प्रेम है इसे समझा जाए, इसी के बारे में हम सीरीज अपलोड कर रहे हैं। और इसी के चलते आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मेष राशि के बारे में। मतलब मेष जो राशि है वो विवाह बाह्य संबंध या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम कहते हैं उसमें क्यों आती हैं, इसके पीछे के जो कारण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सही है या गलत है, ये तो समाज की मान्यता अलग अलग हो सकती है या फिर हर एक व्यक्ति की जो मान्यता है वो अलग हो सकती है। हम ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर ये देखेंगे कि मेष राशि का जो नजरिया होता है या फिर मेष राशि जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किस प्रकार से देखी जा सकती है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाती है और उसके लिए इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और स्वभाव में हालांकि आपको भी पता होगा कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके जो मूलभूत जो गुण होते हैं वो जानना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये जो मेष राशि है, प्रथम स्थान की राशि है, मंगल की राशि है, पुरुष राशि है, या फिर यह जो राशि है वो चर राशि है और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। मतलब ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। मतलब इन और जो इनका मतलब इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जो भी बात है वो सीधे सीधे बोलते हैं और इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे ये है उसी प्रकार से सामने वाले जो व्यक्ति है उनसे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये विवाह में है, विवाह के रिलेशन में है, तो सामने वाले व्यक्ति से भी ये जो राशि है वो वही एक्सपेक्ट करे कि सामने वाला व्यक्ति भी उनको उतना ही प्यार करे। अब ये जो प्यार है वो मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर भी हो सकता है। देखिए, ये जो राशि है वो मंगल की राशि है, पुरुष राशि है, इस वजह से फिजिकल अट्रैक्शन इनमें देखा जाता है। मतलब आफ्टर मैरिज ये सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें फिजिकल अट्रैक्शन ढूंढती है। मतलब ये भी उनके जो पार्टनर है उन्हें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको मानसिक या फिर शारीरिक दोनों जो स्तर है उसमें आपको प्यार देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर मानसिक या फिर शारीरिक दोनों भी स्तर पर अब अगर कहीं कमी आ जाए तो फिर ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा जा सकती है। अब यहाँ पर ये बात मैंने जो शारीरिक वाली बात कही वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब जिनकी मेष राशि होती है, अब ये भी जानना मतलब शारीरिक जो आकर्षण है वो गलत है, ऐसा भी मानना हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर कर रहे हैं। तो इन दोनों स्तर पर भी इनकी जो अपेक्षाएं हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होने थोड़ी आवश्यक होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी सीधे सीधे होते हैं। मतलब जो भी बात है वो मन की वो सामने रख देंगे और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर उनको कहीं लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनके साथ अच्छी तरह से नहीं बर्ताव कर रहा है, इसके बाद ये जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। अब अगर ये राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए तो फिर इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। पहले जो सबसे मैंने बात की, इनमें फोर्स, इनमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इस वजह से अगर ये मेष राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना होगा। मतलब इन्होंने अगर आपको कहीं बुलाया है, कोई बात कमिट की है किसी भी प्रकार की, तो वो आपको करनी होगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इनके साथ डिप्लोमेसी कभी भी नहीं करना, क्योंकि डिप्लोमेसी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी की जो राशियां हैं इनमें उसमें डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन इस राशि में डिप्लोमेसी देखी नहीं जाती। मतलब अगर आपको कोई काम नहीं करना है, नहीं आता है या फिर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो वो सीधे सीधे बोल दे। मतलब ये नहीं कि करूंगा, देखूंगा, मैं सोचूंगा, इसमें दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा मुझे समय दे दे, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि वो आप काम नहीं करोगे तो वो सामने सामने बोल दे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी बात अगर इनके बारे में आपको अच्छी न लगे
तो भी आप इनसे बोल सकते हो। अकेली ये ऐसी राशि है कि इनको अगर अगर इनको कोई बात मतलब अगर आपको अच्छी नहीं लगती, इनके हर एक व्यक्तित्व में बात हो सकती है कि अगर कोई बात इनके व्यक्तित्व की आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर ये किसी भी प्रकार की हैबिट है अगर आपको अच्छी नहीं लगती, तो सामने बोल देना कि ये बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो तुरंत ये वो जो बात है वो उस पर अमल करेंगे। मतलब इस राशि में चेंज होने की जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कई ऐसी बाकी की राशियाँ होती हैं उनमें ये कैपेसिटी अच्छी देखी नहीं जाती। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो कई बार ऐसी जो बातें वो आ सकती है कि जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ब्रेकअप तक आ गई है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इनसे ज़रा भी आप डरना नहीं या फिर इनसे ज़रा भी स्ट्रेस, क्योंकि जो बातें हैं वो ज़ोर से करना, थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर तक ले जाना, ये जो इनकी आदत रहती है। लेकिन ये एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर ये जो व्यक्ति आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं या फिर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मान के चलना कि ये आप में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है वो, और आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है। और ये जो प्रेम है वो प्रेम इन्हें दिखाना नहीं आता, जैसा कि मैंने कहा ना कि दिखावा इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, डिप्लोमेसी इनको मतलब जो प्रेम है वो शब्द में कहना मतलब इन्हें पसंद नहीं आता या फिर नहीं कहेंगे ही। लेकिन इनकी जो भी बाकी की जो भी बातें हैं उससे आप समझ सकते हो, क्योंकि पॉजिटिवनेस इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसी वजह से अगर आपसे छोटी मोटी भी बातें अलग से हो जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस राशि के साथ अगर मतलब ये राशि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपका पूरा जो ध्यान है या फिर आपकी जो पूरी केयरिंग है वो खुद पर ले लेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके लिए किसी भी हद तक ये जो राशि है वो जा सकती है, पूरे ज़माने से ये जो राशि है वो टक्कर ले सकती है, इतना दमखम रखती है। और ये जो राशि है इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एम्बिशियस नेचर इनमें ज़्यादा देखा जाता है। सिर्फ एक बात है कि आपकी तरफ से जो प्योर जो प्रेम है या फिर प्योर लव है वो इनके साथ होना चाहिए। अगर वो होता है तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये राशि ले सकती है, पूरे ज़माने से भी टक्कर ये राशि ले सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि बाकी की इनकी जो छोटी मोटी बातें रहती है, हालांकि कई व्यक्तियों के लिए छोटी मोटी बातें नहीं हो सकती, लेकिन छोटी मोटी बातें जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी होती है, जो भी बातें सीधे सीधे बोल देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको भी ये थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं कि मुझे ये बात अभी चाहिए या फिर ऐसे ही होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऐसा मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको उसी प्रकार से उनको ट्रीट करना है। अगर वो बात कोई भी बात हो, कोई भी अपेक्षाएं है, एक्सपेक्टेशन, वो अगर आपके लिमिट से बाहर है तो आप कह सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में कहते हो कि वो बात आप करोगे, कोई भी डिमांडिंग बात रहेगी वो आप करोगे, और आगे जाके अगर वो बात आपसे नहीं हो रही है तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में थोड़ी आ सकती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे, अभी तक तो आपको पता चला होगा कि यह जो मतलब मेष राशि की जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार की होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होता है उसमें। तो अब हम चर्चा करेंगे अगर आपके रिलेशनशिप में कोई खटास आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में या कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, माफ़ी मांगो। अगर आप माफ़ी मांगते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है वो माफ़ कर देगी। इनके मन में सिर्फ यही होता है कि अगर किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपको वो अपील होना चाहिए। मतलब आपकी जो भी मिस्टेक है वो आपको अपील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई खर्चीले प्रेजेंट लेके आओ या फिर इनकी जो इनको जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पसंद आती है वो प्रेजेंट लेके आओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिल से इनसे माफ़ी मांगते हो तो बाकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो यही इसी बात पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। और अगर इस तरह से अगर इनके साथ अगर आप पेश आते हो तो आपको जो है आपके जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो ऐसी होती है मेष राशि अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो। अब यहाँ पर देखिए कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेष राशि स्त्री की है, मेष राशि पुरुष की है, या फिर
अलग अलग प्रकार की जो राशियां हैं वो अगर स्त्री की होगी वो किस प्रकार की होगी। तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में वीडियो, तो इसके बारे में भी, क्योंकि स्त्री और पुरुष इसमें भी थोड़े बदलाव आते हैं, उनके उनका जो पूरा मतलब व्यक्तित्व होता है उसमें। अब इस सीरीज में हम देखेंगे कि एक्सोमेरिटल अफेयर में जो 12 राशियां हैं वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं या फिर आंक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब स्त्री वर्ग के लिए, स्त्री या फिर पुरुष के लिए, हर राशि के लिए अलग अलग से वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।